आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय गिरिपति अवतार वर्णन। नंदेश्वर बोले कि नारद जी के इस वचनों से स्त्री सहित ही विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मारा गया। ऐसा कहकर व्याकुल हुए वे मूर्छित हो गए। सुचित्मती भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गिरिपति से खोज की। गिरिपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहां आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा कि आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई भी तो हो, क्या काल भी मुझे नहीं मार सकता। हे पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजय शिव मंत्र को ही जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। यह सुनकर उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा कि हे वत्स, अवश्य ही मृत्युंजय शिव की आराधना से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से जब श्वेत केतु काल पास में बांधा गया तो शिव जी ने उसकी रक्षा की। सिंगार के 8 वर्ष के पुत्र को मृत्युग्रस्त देख शिव जी ने उसे अपना पूजन किया। फिर पलाग्नि से ही समान घोर हलाहल विष को पान कर शिव जी ने तीनों लोगों की रक्षा की। अतः हे पुत्र, तुम भी उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ, जो कि ब्रह्मादीपों के भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गिरिपति ने अपने माता पिता के चरण की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विशेष पालित काशी में आकर ही सभी भी स्नान कर ही शिव जी का पूजन और दर्शन किया। शिव जी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा कि आज मैं कितना ही भाग्यशाली हूँ, जो कि मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला है। महर्षि नारद के कथन से ने मेरा भाग्योदय कर दिया है। फिर तो उसने ही भक्तिपूर्वक वहां एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों का ग्रहण कर ही गंगा जल से के 108 घरों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिव जी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसने उसके जन्म से 12वें वर्ष में ही नारद के वचनों को सत्य करने के लिए ही ब्रजधारी इंद्र उनके सामने आए और बोले कि तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के ऐसे कहने को सुनकर मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उसका कीर्तन करने लगा और कहा कि मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिव जी का वर देंगे। इंद्र ने कहा कि मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, लड़कपन त्याग, मुझसे वर मांगो, मैं ही सब देवताओं का स्वामी ही चिंता करो। गिरिपति ने कहा कि हे अहिल्यापते इंद्र, आप जाइए, मैं शिव जी को छोड़कर अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना वज्र निकालकर बालक को डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देखकर भय से व्याकुल हो मूर्छित हो गया। तब उसे मूर्छित होते देखकर पार्वती पति साक्षात शिव जी सत्काल ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हाथों से ही बालक को स्पर्श कर सजीव किया और कहा कि हे पुत्र, उठो उठो। गिरिपति मानो सोते से उठकर ही सैकड़ों सूर्य के समान ही प्रकाशमान शंकर जी को देखने लगा। उनके अद्भुत रूप से उसे मुग्ध कर दिया। वह हर्षाश्रु से ही अवरुद्ध कंठ द्वारा ही गदगदमानी और रोमांचिक शरीर से ही महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी भी हंसने लगे। वो फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। अब मत डरो, मेरे भक्त को इंद्र और कालभद्र कोई भी नहीं मार सकता। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम सभी देवताओं के वरदाता हो, तुम सब प्राणियों के अंतर्यामी धर्मराज और इंद्र के मध्य में दिशाओं में के ईश्वर हो। राज्य प्राप्त करो। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसकी तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे इसका नाम अग्निश्वर हुआ। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे। यदि दैवयोग
से ही उसकी मृत्यु काशी में न हो तो भी वह अग्निलोक का भागी होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके भाई बंधुओं तथा माता पिता को बुलाकर उनके देखते ही उसे अग्रेश्वर की दिशाओं का राज्य दिया और स्वयं ही उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गिरिपति का अवतार संपूर्ण हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।